नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल पारिक आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो का विषय आपको चौंका देगा क्योंकि ये अभी का ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग क्या है? ईरान और इजराइल का वॉर, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना बन जाए, वो शुरुआत में है। और हमारे यहाँ कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी वाले इजराइल के लिए पोस्ट लिखते हैं तो मोदी विरोधी ईरान के लिए पोस्ट लिखते हैं। वास्तव में एक आम भारतीय को जो भारत से प्यार करता है उसको किसका साथ देना चाहिए, उसके लिए असमंजस की स्थिति है। और ये वीडियो आपके इस असमंजस से आपको बाहर निकाल देगा। दोस्तों, इसको समझने के लिए पहले हम देखें कि कौन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें ईरान की, जो पर्शिया था, और पर्शिया के रूप में उसका पूरा एक बहुत पुराना सभ्यता थी। इसी तरीके से इजराइल जो यहूदियों की सभ्यता थी, दोनों ही अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पुराने लोग हैं। लेकिन भारत के साथ इनके रिश्ते बनते बिगड़ते रहे, उसके बारे में हम जानते हैं। ईरान जो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ता चला गया और अपने धार्मिक सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन में जिस तरीके से कट्टरपंथी समूहों को सपोर्ट करता चला गया, और उसने हमास पैदा किया, उसने हिजबुल्ला पैदा किया, उसने हूती विद्रोही पैदा करे, इन सब का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इजराइल पर था। लेकिन इसका इम्पैक्ट भारत पर भी आया और आता जा रहा है, क्योंकि जब हमास को इजराइल ने मारा, हिजबुल्ला को जब मारा, तो उनके कई नेता पाकिस्तान में भी आए और पाकिस्तान के आईएसआई ने उनको कश्मीर के अंदर भी, कश्मीर में भारत के खिलाफ जिस तरह का छद्म आतंकवाद चल रहा है, उसमें उनके स्ट्रेटेजी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। और पहलगाम हमले के समय में ये बहुत सारे इनपुट मिले कि हमास और हिजबुल्ला का लीडरशिप कश्मीर के अंदर भी एक्टिव होने का प्रयास कर रहा था। तो दोस्तों, एक बात ये रही। दूसरी बात ये, अगर इजराइल की हम बात करते हैं तो इजराइल के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? इजराइल हमें वो हथियार देता है, ड्रोन देता है और एयर डिफेंस सिस्टम देता है जो वर्ल्ड में अभी बहुत कम लोगों के पास है, जिससे भारत सुरक्षा कर पाता है। दूसरी बात, इजराइल हमारे साथ क्या देता है? जीरो टॉलरेंस की नीति जो आतंकवाद के विरुद्ध है, उसमें भारत का पूरी तरह साथ देता है। चाहे यूएनओ का मामला हो, चाहे कहीं और अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, या तो इजराइल भारत के साथ खुल के खड़ा होता है और या फिर अपने आप को तटस्थ बना लेता है, लेकिन भारत विरोध में नहीं आता कभी भी। ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी चीज, हमारी जो सीक्रेट एजेंसी है रॉ और मोसाद, इन दोनों ने मुंबई पे जो हमला हुआ उसके बाद से इस तरह का अपने आप में कम्युनिकेशन फीड कर लिया कि किसी भी तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन जो आतंकवाद के खिलाफ हो, जिससे आतंकवाद को रोका जा सके, वो समय पे एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। और पूरे तालमेल के साथ दोनों एजेंसियां काम करती है ताकि विश्व में कहीं भी आतंकवाद की घटनाएं ना हो पाए। दोस्तों, इजराइल हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के टाइम में टेक्निक का टाइम है और इजरायली टेक्निक में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। जितना काम इजराइल टेक्निक के अंदर, हथियारों के अंदर कर रहा है, विश्व में और देश नहीं कर पा रहे। और वहीं बात करें हम ईरान की, ईरान हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ईरान ने संकट के समय हमेशा हमारे को पेट्रोल से साथ दिया। हालांकि ईरान खुद संकट में था क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे और कोई उसका तेल लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन भारत ने उससे तेल लिया, सस्ते दामों में लिया, जिससे भारत को भी फायदा हुआ। दूसरी बात, अफगानिस्तान के अंदर हमें कोई आपूर्ति करनी होती तो उसका रास्ता पाकिस्तान नहीं होकर के ईरान होकर निकलता है, और भारत के बहुत सारे कामगार ईरान के अंदर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको पैसा मिलता है और अपने यहाँ परिवार चलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, इजराइल का समर्थन क्यों करना है? सारे लोग इसको समझ लीजिए, क्योंकि इजराइल हमारे भारत के लिए एक अदृश्य दीवार है जो भारत की रक्षा करती है। और ये दीवार जिस दिन टूट गई, उस दिन भारत के अंदर आतंकवाद बहुत जबरदस्त तरीके से फैल जाएगा। इसका कारण है कि जितने भी कट्टरपंथी देश हैं वो इजराइल को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं, तो हिंदुस्तान उनका नंबर 2 दुश्मन है। और नंबर 2 इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति भी सनातनी संस्कृति है, और संस्कृति का जो विरोध है वो कट्टरपंथ का विरोध है। वो नहीं चाहते कभी भी कि सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति भारत में पुनर्जीवित हो और हमेशा सनातनी बनी रहे। ऐसा उनका कभी भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए आतंकवाद की घटनाएं चाहे पाकिस्तान करे,
चाहे कट्टरपंथी ग्रुप करें, ये होती रहेगी। इजराइल क्या करता है, इजराइल उस कट्टरपंथी जितने देश हैं मिडिल ईस्ट में, उन सब को घेरे रखता है, उनको एंगेज करके रखता है। जैसे ही वो वहां से फ्री हो जाएंगे, इजराइल खत्म हो जाएगा, उनका टारगेट भारत बनेगा ही बनेगा। ये जितने आतंकवादी देश हैं, इनका टारगेट भारत बनेगा ही बनेगा। ईरान हमारा कितना भी अच्छा दोस्त होने की बात करे, लेकिन हिजबुल्ला और हमास की लीडरशिप कश्मीर के अंदर अपनी टांग अड़ाने आई गई थी ना, क्या ईरान ने उसको रोका था क्या? वो उनका माई बाप था तो भी। लेकिन ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला प्रेम है, जिसके अंदर पाकिस्तान और ईरान जिनके आपस के झगड़े हैं, वो अपने झगड़े बुला करके भारत के खिलाफ एक होने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि जिस दिन ये दीवार ढही इजराइल वाली, देश पे संकट आने को तैयार है। इसलिए जिसको भी हिंदुस्तान से प्यार है वो लिख के रख लीजिए, जब तक इजराइल जिंदा है, जब तक इजराइल ताकतवर है, जब तक इजराइल इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है और इनका ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, तब तक ही ये कट्टरपंथी भारत पे हावी नहीं हो सकते। इनके मंसूबे टूट जाते हैं, आतंकवादी समूह की जितने वो नेटवर्क है वो टूट जाता है। जिस दिन इजराइल टूटा उस दिन ये जुड़ जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, इसको दिल में बिठा लीजिए बात, क्यों इजराइल का जीतना और बने रहना भारत के लिए जरूरी है।